जादुई बेटी। एक दूर गांव के बाहर एक झोपड़ी में तारावती नाम की एक महिला रहती थी, जिसे गांव वाले चुड़ैल मानते थे और उससे नफरत करते थे। असल में तारावती परीलोक की रानी परी थी, जिसे प्रेम के कारण शाप मिला था और वह पृथ्वी पर रह रही थी। उसने अपनी सारी शक्तियां अपनी होने वाली बेटी के अंदर समाहित कर ली थीं, ताकि वह अपनी शक्तियों को सुरक्षित रख सके और अपनी बेटी को भविष्य में परीलोक का नेतृत्व करने के लिए तैयार कर सके। एक रात गर्भवती तारावती को गांव वालों ने मार डाला, क्योंकि उन्हें लगा कि वह काला जादू करती है। मरने से पहले उसने अपनी नवजात बेटी को लीला नामक एक दयालु महिला के दरवाजे पर छोड़ दिया, जिसने बच्ची को गोद ले लिया और उसका नाम नयनतारा रखा। लीला ने नयनतारा को गांव वालों की बुरी नजर से बचाने के लिए गांव के बाहर पाला। नयनतारा एक असाधारण बच्ची थी, जिसमें जादुई शक्तियां थीं। वह बिना जाने ही अपनी शक्तियों का उपयोग करती थी, जैसे लकड़ियों में आग लगाना या पेड़ से फल गिराना। लीला यह सब देखती थी और समझती थी कि नयनतारा कोई साधारण लड़की नहीं है। जब नयनतारा 18 साल की हुई तो लीला ने उसे सच्चाई बताई कि वह उसकी असली माँ नहीं है और नयनतारा परीलोक की राजकुमारी है। तभी तारावती की आवाज नयनतारा के कानों में गूंजी और उसने अपनी माँ की मृत्यु का भयानक दृश्य देखा। बदले की आग में जलकर नयनतारा एक परी में बदल गई और गांव पर हमला करने के लिए उठ चली। उसने आग बरसाई और तबाही मचा दी। पीछे पीछे दौड़ती हुई लीला ने नयनतारा को समझाया कि बदला लेने से वह भी वैसी ही बन जाएगी जैसी उसे मारने वाले लोग थे। लीला की बातों से नयनतारा को होश आया। उसने गांव में लगी आग बुझाई और सब कुछ ठीक कर दिया। तभी आसमान से कुछ परियां उतरी और नयनतारा को बताया कि वह परीलोक की राजकुमारी है और उसे परीलोक में लौटकर वहां का अंधकार मिटाना है। नयनतारा ने पहले मना कर दिया, क्योंकि वह अपनी माँ लीला को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन लीला ने उसे समझाया कि उसकी असली जगह परीलोक में ही है। नयनतारा ने पूछा कि क्या वह लीला को भी अपने साथ परीलोक ले जा सकती है, और परियों ने सहर्ष अनुमति दे दी। खुश होकर नयनतारा अपनी माँ लीला के साथ परीलोक उड़ गई, जहाँ वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। गांव वालों ने अपने पाप का फल पाया और जादुई लड़की नयनतारा की कहानी कई सालों तक आसपास के गांवों में जीवित रही।